का जो पार्ट है, हम लोग कंटिन्यूएशन है ये एक्चुअली, ये एक व्यक्ति के बारे में, याकूब के बारे में। याकूब आप जानते हैं, याकूब का नाम ही है धोखाबाज, डिसीवर है, चीटर है। और ये याकूब जो है पैदा होने के टाइम में भी इन लोग में लड़ाई था कि कौन जाके पहला निकलेगा, लड़ाई था वो भी, क्योंकि हम लोग बाइबल के अंदर में देखते हैं। तो इसका शुरू माँ के गर्भ से ही इसका लड़ाई है, माँ के गर्भ से ही छीनाछीनी कर रहा था वो, कौन निकलेगा पहला। और याकूब के जीवन के बारे में हम लोग देखते हैं कि हालांकि ये परमेश्वर का चुना हुआ था, क्योंकि परमेश्वर माँ के गर्भ से एक व्यक्ति को चुनता है, और याकूब को परमेश्वर चुना था, पर याकूब को मालूम नहीं था कि परमेश्वर उसको चुना है। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम लोग सब परमेश्वर की माँ के गर्भ से हम लोग चुन करके आए, उससे पहले से, माँ के गर्भ में आने से पहले परमेश्वर आपको एक काम दिया है, आपको चुन के इस पृथ्वी में भेजा है। पर तो हम लोग नहीं जानते हैं, याकूब नहीं जान रहा था, और इसीलिए वो छीन करके आशीषों को लेना चाह रहा था, धोखा दे करके आशीषों को लेना चाह रहा था। जब परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी आशीष दे दिया है, आपको ऑलरेडी जन्म लेने से पहले आपको उसने एक सेवकाई दिया है और एक कॉल आपके ऊपर में है, तो आपको चीट करके, धोखा देके कुछ लेने का जरूरत नहीं है। कई बार लोग इस तरीके से सोचते हैं कि मेरे पास जो कमी है मैं उसको ले लूंगा, जिसका मेरे पास नहीं है और भी मैं ले लूंगा। तो याकूब इस प्रकार का व्यक्ति था, और वो अपना भाई को अभी पहलौठा, हम लोग देखते हैं कि पहलौठा हक, भाई का भी पहलौठा हक उसने धोखा से उससे ले लिया। वो चीज़ हम लोग देखते हैं बाइबल के अंदर में। जब बड़ा भाई ईसौ शिकार करके जब आया और बहुत थका हुआ था, बहुत भूखा था, और ये खाना बना रहा था, दाल बना रहा था, तो बड़ा भाई आकर के छोटा भाई से पूछता है, मैं मर जाऊंगा, बेहोश हो रहा हूँ, खाना मुझे दो, मुझे कुछ दो खाने के लिए। तो बोला, जब मैं तब दूंगा जब तुम पहलौठा हक, तुम्हारे बाप का पहलौठा हक मुझे न दोगे, मैं तुमको ये खाना नहीं दूंगा। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वे लोग लोगों से फ़ायदा उठा के कुछ करना चाहते हैं, है ना। जब लोग हम लोग के यहाँ घर में आते हैं, कोई कष्ट से आता है, भूखा आता है, तो हम लोग का कर्तव्य है कि उसको दें। वो तो उसको आप बोलेगा कि हमको ये चाहिए वो चाहिए तब मैं आपको दूंगा, तो मैनिपुलेशन है। तो बहुत सारे लोग, है ना, अपना सगा भाई को वो भूख के समय, भूख से जो मर रहा है, उसको थोड़ा सा दाल देने में उसको तकलीफ हुआ, उसके जगह पर वो इतना बड़ा चीज मांगा कि बाप का पहलौठा हक मुझे दे दे। जबकि परमेश्वर उसको चुना था, परमेश्वर चुन के इस पृथ्वी में भेजा, पर तो नहीं मालूम था। आज भी बहुत सारे ऐसे जवान लोग हैं, वे लोग नहीं जानते हैं कि परमेश्वर उनको एक बहुत योजना, बड़े योजना के लिए चुन करके, प्लान करके इस पृथ्वी में भेजा। पर याकूब भी वैसे व्यक्ति था, नहीं जानता। आज भी देखिए बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि क्या उनके ऊपर में क्या प्रॉब्लम है, नहीं जानते हैं कि वो धोखा करते हैं या कैसे भी करते हैं, नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग ये सब काम करते हैं, क्यों करते हैं मालूम नहीं है, वो बिना मालूम किए लोग ये सब काम करते हैं। कहीं पर भी जाइएगा, कोई, मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग आते हैं घर के अंदर, बोला आपका खिड़की इधर होना चाहिए, आपका दरवाजा इधर होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। और ये आपका जो है ना घर अच्छा नहीं बना है, तो बहुत लोग सोचते हैं ये घर का प्रॉब्लम है, इसको बेच के हम दूसरा जगह चले जाएंगे। एक घर में एक बिजनेसमैन था, तो मेरे पास आया और मेरे से कहा कि मेरा बेटा जो है वो इतना बीमार है, इतना बीमार है, मैं सब जगह ले गया हूँ, ठीक नहीं होता है, हमको लगता है हम लोग मकान उकान सब बेच के दुमका चला जाए, दुमका छोड़ के चले जाएंगे। तो मैंने उनके लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने उसको चंगा किया और वो बिजनेस करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे लोग को मालूम नहीं है कि उनको क्या जरूरत, क्या उनका प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि उनको यीशु मसीह का जरूरत है, कई बार परमेश्वर का जरूरत है, वो तो मालूम नहीं है। वे लोग बहुत प्रकार का चीज़ करते रहते हैं, पर तो उनको ये महसूस नहीं होता है कि मुझे परमेश्वर का ज़रूरत है, यीशु मसीह का ज़रूरत है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वे लोग नहीं जानते हैं कि उनको क्या ज़रूरत है, नहीं जानते हैं क्या ज़रूरत है। याकूब की वैसे हालत था, याकूब को नहीं मालूम था, वो सोचता था सब कुछ हमको छीन के लेना है, धोखा दे के लेना है, उसका लाइफस्टाइल ही वैसे था। आज भी बहुत सारे लोग का लाइफस्टाइल वैसा है, नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह क्यों आया। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आपको मालूम हो कि उसका ज़रूरत है। बहुत लोग को मालूम नहीं है कि उन लोग को यीशु मसीह का ज़रूरत है। अपना जीवन जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, समस्या आ रहा है, घटनाएं आ रहा है, मुसीबत आ रहा है। अभी एक भाई ने गवाही दिया
कितना मुसीबत उसके वाइफ के अंदर में, उसके अंदर में, दोनों में बहुत सारा मुसीबत था। और जब उन लोगों ने रियलाइज़ किया कि उनको यीशु का ज़रूरत है, जब यीशु उन लोगों के जीवन के अंदर में आया, दोनों को चंगाई मिला और दोनों अपना जीवन परमेश्वर को दिया। जब तक एक जवान के अंदर में रियलाइजेशन नहीं आता है कि मुझे क्या चीज़ का ज़रूरत है। कई बार हम लोग सोचते हैं प्रॉब्लम है ना दूसरों के ऊपर में है, मेरा माँ ठीक नहीं है, मेरा बाप ठीक नहीं है, मेरे दोस्त लोग ठीक नहीं है, मेरे रहने का जगह ठीक नहीं है, और बहुत सारी चीज़ कंप्लेन करते रहते हैं, दूसरों के ऊपर में दोष खोजना चाहते हैं। पर कभी ये नहीं सोचते हैं कि प्रॉब्लम मेरे अंदर में है, मेरे अंदर में प्रॉब्लम है, नहीं सोचते। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे कभी नहीं सोचते हैं कि उनके अंदर में प्रॉब्लम है। चर्च में भी आएंगे, बोलेंगे वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, पर ये नहीं जान रहे हैं कि उनके अंदर में क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं समझेंगे। कई बार वही लोग है प्रॉब्लम, उनका अगर चल जाएगा तो प्रॉब्लम भी समाप्त हो जाएगा। पर तो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि आपके चलते घुटन हो जाता है लोगों को, आपके चलते लोग धोखा खा जाते हैं, आपके चलते बहुत सारे लोग गलत रास्ता में, मालूम नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग अनजान हैं। और याकूब भी वैसे ही था, उसने अपना भाई से लूट करके, एक तरह धोखा दे करके पहलौठा हक ले लिया। उसके बाद में उसका बाप से, जब उसको बड़ा भाई को आशीष देने जा रहा था, वो वेश बदल करके और उसकी माँ उसके लिए मीट बनाई, आ करके वहाँ पर भी बड़ा भाई का आशीष अपने ऊपर ले लेता है। उसको ये सब चीज़ों का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि परमेश्वर उसको आशीष दे करके इस पृथ्वी में भेजा। परंतु मनुष्य का स्वभाव ऐसा है। आज भी मनुष्य जो है सोचता है कि मैं धोखा दे के आशीष ले लूंगा, धोखा दे करके मैं अपना इकलौता मेरा हक को मैं पालूंगा। धोखा का जीवन के अंदर में चल। बहुत लोग रात भर सोचते हैं कि कल हम किसको धोखा दें, किससे कुछ पैसा लें, या किसको हम परेशान करें। लोगों का स्वभाव ऐसा है। पर जब तक एक व्यक्ति रियलाइज नहीं करेगा कि मुझे बदलने का जरूरत है, समस्या मैं हूं, दूसरा नहीं। कभी आपने महसूस किया, कहीं पर आप जाते हैं तो ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। एक्चुअल क्या है ना, आपका समस्या है। आप अभी तक सुधारे नहीं हैं, आप अभी तक परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दिए हैं, आप अभी तक अपने आप को पहचान नहीं सके कि क्या क्या समस्या आपके अंदर में है। परंतु जब भी आप जहाँ जाते हैं, आप सोचते हैं लोग मेरे लिए परेशान हैं, लोग मेरा परेशानी के कारण लोग हैं। लोग नहीं है, आप स्वयं हैं। मार्टिन लूथर के बारे में मैंने सुना। मार्टिन लूथर आप जानते हैं, उसके द्वारा लूथरन चर्च कायम हुआ। मार्टिन लूथर कैथोलिक में से निकल करके ये प्रोटेस्ट किया था, इसलिए प्रोटेस्टेंट हो गया। और वो बहुत खोज रहा था एक अच्छा जीवन के लिए, एक पवित्र जीवन के लिए, मार्टिन लूथर। पर तो जब बाइबल में देखा, बाइबल में पढ़ा, वहाँ लिखा, परमेश्वर कहता है तुम मेरे समान पवित्र हो जाओ। बेचारा मार्टिन लूथर उस समय बहुत जवान था और उसने सोचा कि मैं परमेश्वर के तरह कैसे पवित्र हो सकता हूँ। इसलिए वो घुटना के ऊपर चलने लगा, बहुत सारे परिश्रम उठाने लगा, तपस्या करने लगा, बहुत कुछ चीज़ करने लगा, बहुत कुछ कष्ट अपने शरीर को देने लगा। उसके बावजूद भी वो पवित्र नहीं हो पाया। तब वो पूछा, किसी के पास गया और उससे जाके पूछा कि भाई मैं पवित्र कैसे हो सकता हूँ। उसने एक प्रचारक के पास गया और उस प्रचारक ने कहा, तुम प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, एक दिन परमेश्वर तुमको दिखाएगा। और तो जब वहाँ जाके देखा तो वहाँ पर बाइबल में पढ़ा और देखा कि परमेश्वर को मालूम है कि हम लोग उसके तरफ पवित्र नहीं हो सकते। परमेश्वर को मालूम है, इसीलिए यीशु मसीह को उसने भेजा। 2 कुरिन्थियों 5:21 में बाइबल में लिखा हुआ है, ही दैट न्यू नो सिन, जो पाप नहीं जानता था, पाप रहित था, उसको परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए पापी बनाया, पापी ठहराया। तो यीशु मसीह ने हम उसके हिस्सा में से, उसका अकाउंट में से हम लोग को उसका धार्मिकता हम लोग को दे दिया। उसे देखा, मार्टिन लूथर ने देखा कि कितना अच्छा हम लोग का परमेश्वर, उसके बाद एकलौता पुत्र हम लोग के लिए दे दिया। और हम लोग बहुत कोशिश करें पवित्र होने के लिए, परंतु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ। यीशु मसीह आया और बोलता है, मेरा धार्मिकता तुम ले लो, और हम लोग को धर्मी ठहराया गया। कितना आश्चर्य का बात है। देखिए, जब मार्टिन लूथर बहुत कष्ट उठा रहा था कि जब उसने अपने पाप को देखा, पाप से छुटकारा नहीं मिल रहा था,
पाप से देखा कैसे परमेश्वर की तरह पवित्र हो जाऊं। परमेश्वर से लड़ बैठा कि हम आपके तरह कैसे पवित्र हो सकते हैं, क्या हम परमेश्वर हैं। और वो बहुत सवाल उसके जीवन के अंदर में आ रहा था कि मैं कैसे पवित्र हो जाऊं। तो एक प्रचारक के पास गया, एक प्रचारक बोला बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो और परमेश्वर आपको दिखाएगा। और जब बाइबल पढ़ा उसको निकला 2 कुरिन्थियों 5:21 पद में मालूम हो गया कि वो पवित्र नहीं बन सकता। यीशु मसीह का पवित्रता ही उसके ऊपर में आ गई, उसका धार्मिकता उसके ऊपर में आ जाता है। इसीलिए यीशु मसीह आया। यीशु मसीह ने देखा हम लोग नियम को पूरा नहीं कर सकते, यीशु मसीह देखा हम लोग पवित्र नहीं हो सकते, यीशु मसीह ने देखा हम लोग कितनों कष्ट करें हम लोग धर्मी नहीं ठहरा सकते हैं, कि इम्पॉसिबल है। परमेश्वर ने देखा, इसीलिए यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ और यीशु मसीह कहता है मेरा धार्मिकता मैं तुझे देता हूँ। और ये गिफ्ट है हम लोगों के लिए। परमेश्वर सारा अपने ऊपर, तो उसने अपने हिस्सा का धार्मिकता हम लोग के ऊपर दे दिया और हम लोगों का पाप को उसके ऊपर ले लिया। हालेलुया। जब हम लोग पाप, बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है पाप रहित परमेश्वर, जो बिना पाप का यीशु मसीह, वो आपके लिए मेरे लिए पापी ठहराया गया। कितना आश्चर्य का बात है। देखिए परमेश्वर किस प्रकार से हम लोग को उसका धार्मिकता को देते हैं। तो मार्टिन लूथर ने उसके कमेंट्री में लिखा, मार्टिन लूथर ने उनके कमेंट्री में लिखा और कुछ बातों को उसने कमेंट्री में लिखा। और एक मीटिंग इंग्लैंड में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रभु का एक जवान था, उसका नाम था जॉन वेस्ली। बाद में बहुत बड़ा प्रभु का दास बना और ये मेथोडिस्ट चर्च उसके द्वारा कायम हुआ। और वो मार्टिन लूथर का जो कमेंट्री था वो उस मीटिंग में सुन रहा था, कोई पढ़ के सुना रहा था, यही बात को जो पढ़ के सुना रहा था। और जॉन वेस्ली बहुत कोशिश कर रहा था कि कैसे उसको उद्धार मिलेगा, उद्धार पाने के लिए कोशिश कर। देखिए मैं आपको बताया ना, जब तक मनुष्य अपने आप को खोजेगा नहीं, जब तक मनुष्य उस स्थान पर नहीं पहुंचेगा कि मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं खाली हूँ, मुझे उद्धारकर्ता का जरूरत है, मुझे बचाने वाला का जरूरत है, जब तक उस रियलाइजेशन में नहीं पहुंचेगा तो वो आदमी, वो जवान अधूरा ही रह जाएगा। अब जानते हैं जब 10 सिक्का में से एक औरत का 10 सिक्का जो होता है, उस जमाने में वो लोग सिक्का जो है सब बांधता है, 10 सिक्का उसका माथा के ऊपर लोग बांधता है और वो फैशन था उस जमाने में। तो उसमें से एक सिक्का खो गया तो औरत झाड़ू मार करके उस सिक्का को खोजने लगी, वो सिक्का खोया हुआ था। उसी प्रकार से आज भी बहुत सारे लोग खोए हुए हैं, पर उनको मालूम ही नहीं है मैं खोया हुआ हूँ। उस सिक्का को मालूम होगा कि वो खोया हुआ है? बोलिए, वो सिक्का को क्या मालूम हम खोया हुआ? सिक्का जहाँ पर पड़ा हुआ, अच्छा पड़ा हुआ है, उसको तो कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। पर तो जिसने खोया उसके लिए परेशानी, वो खोज करके झाड़ू मार करके उसको निकाल रहे हैं। उसी प्रकार से हम लोग मालूम नहीं, हम लोग खोए हुए हैं, पड़े हुए हैं, खोए हुआ। बिना परमेश्वर का हम लोग खोए हुए हैं, बिना परमेश्वर के उद्धार का हम लोग खोए हुए हैं, हम लोग को मालूम ही नहीं है। इसलिए आज शाम को मैं यही कहूँगा, सबसे नंबर 1 एक रियलाइजेशन आपके अंदर में आना चाहिए कि आपके अंदर में क्या कमी है, आप कौन हैं। एक रियलाइजेशन आना चाहिए, क्या चीज़ का कमी आप महसूस करते हैं। राधा कृष्ण ने कहा हम लोग सबके अंदर में एक खालीपन है जो केवल परमेश्वर का आत्मा ही भर सकता है। उस खालीपन को भरने के लिए लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, नशे की गोलियां लेते हैं, सिनेमा जाते हैं, बुरे काम करते हैं, पर तो उसके बाद जब घर आ जाते हैं तो वही हालत है, वही चीज़ को आपको महसूस करना होगा, वो खालीपन। और वो खालीपन सबके अंदर है और केवल परमेश्वर ही उस खालीपन को भर सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं, आप परमेश्वर का संतान है। इसलिए डॉली बुला रही है, क्या कहीं आवाज का प्रॉब्लम है क्या? सर कल आए कि नहीं आएगा? हाँ कल आएगा, माफ़ करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब जॉन वेस्ली जो जवान था, बहुत प्रयास कर रहा था पवित्र बनने के लिए और उद्धार पाने के लिए, उसके अंदर महसूस किया कि वो पापी है और उसको उद्धारकर्ता का जरूरत है। तब यहाँ पर उसको मार्टिन लूथर का वो कमेंट्री को कोई पढ़ के सुनाया और जब उसने उसको सुना, उसका खोज खत्म हो गया और उसको मालूम हो गया कि ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग धर्मी ठहराते हैं। हम राइचियस है बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम अपने कोशिश से कुछ नहीं कर सकते हैं और उसको उद्धार का जो खोज रहा था, उद्धार का निश्चय उसको मिल गया कि यीशु मसीह ने उसका पाप को क्षमा कर दिया और वो उद्धारकर्ता को अपने
आपको ले लिया। जॉन वेस्ली को मालूम हुआ कि मैं अपना धार्मिकता को कायम नहीं कर सकता, मैं अपने धार्मिकता अपने से नहीं बन सकता हूँ, और उसको जवाब मिल गया मार्टिन लूथर का कमेंट्री से, और वो यीशु मसीह का उद्धार पाया और सबसे बड़ा प्रचारक उस जमाने में बना, और बहुत बड़ा मेथोडिस्ट चर्च को उसने कायम किया। घोड़ा में जा कर के प्रचार करता था। पर तो जब तक एक ऐसा परिस्थिति में आया जब अपने आप को खोजने लगा, अपना गलती को महसूस करने लगा, बड़ा काम उसके जीवन के अंदर में हो गया। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे जीवन के अंदर मैं जानता हूँ 1973 में 1973 में मैं भी एक जवान था, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, शराब पीता था, खैनी खाता था, बुरे दोस्तों के साथ रहता था, बड़े आनंद लगते थे, है ना। दिन रात उन लोगों के साथ शराब पीना, नशे की गोलियां लगना, बड़ा अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बड़ा होशियार हूँ। एक दिन मैंने महसूस किया कि मैं गलत में हूँ, मैं परमेश्वर से बहुत दूर हूँ, मेरी बुरे आदतें परमेश्वर से मुझे बहुत दूर ले जा रही है, मेरे बुरे आदतें मुझे ख़त्म कर रही हैं। एक दिन मैंने महसूस किया, पहले मैं सोचता था मैं ही सही हूँ, सब गलत है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, मैं सही हूँ, दूसरे लोग के ऊपर गलती खोजते रहते हैं दूसरों को। जब तक आप स्वयं अपने गलती को नहीं मानेंगे, जब तक आप महसूस नहीं करेंगे कि आपके अंदर में गलती है, तब तक हम लोग वहीं का वहीं रह जाएंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ मेरे प्रिय मित्रों, याकूब धोखा देता रहा, शुरू से ही धोखा देता रहा, धोखा से आशीष भी पा लिया। लास्ट में उसका माँ बोला भाग जाओ मेरे भाई के पास, अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना भाई छोड़ना पड़ा, मौत के डर से उसका भाई उसको मार देगा बोल करके भागे। मेरे प्रिय मित्र, जब हम लोग शरीर का काम ऐसा करेंगे ना, तो उस तरह समय हम लोग को मौत से डर के भागना पड़ता है। बहुत सारे लोग को जिंदगी भर भागते रहते हैं, जिंदगी भर डर के ऊपर में रहते हैं। जब याकूब निकल के आया, उसका आकर के रहने लगा, उसका माँ का भाई के पास रहने लगा, उस समय छोटी बहन को पसंद किया, उसका छोटी बेटी को रेचल को पसंद किया और उसको शादी करना चाह रहा था। तो उसका बाप बोला हाँ ठीक है, तुमको दे दूंगा। और शादी के समय आप जानते हो ज़माने में वो लोग पर्दा डालता था, ऊपर में चेहरा के ऊपर पर्दा डालता है, इसलिए शादी के रात तक नहीं देखते कि कौन है। तो उसका बाप ने बड़ी बेटी को पर्दा पहना करके उसको शादी करा दिया। जब रात को पर्दा उठा के देखता, अरे ये तो बड़ी बेटी है, तो मैं छोटी बेटी को प्यार किया, ये तो मेरा बाप बड़ा धोखा दिया। दौड़ के गया इलाहाबाद के पास का मामा के पास, अरे तुमने हमको धोखा दे दिया, मैंने छोटा बेटी के लिए मांग किया, तुम बड़ा बेटी को हमको शादी करा दिया। अब देखिए क्या हो रहा है, एक धोखाबाज को खुद धोखा आ रहा है, तब समझ में आ रहा है कि धोखा देना कितना मुश्किल है। अभी उसको महसूस हो रहा है, रो रहा है, तकलीफ उठा रहा है, उसका ऐसा लगता है कि जीवन पूरा खत्म हो गया, छोटी बेटी को प्यार किया या बड़ी बेटी को शादी हो गया, अरे मेरा पूरा जीवन खत्म हो गया। तब उसको रियलाइज किया होगा कि हमने कितना धोखा दिया। मेरा बड़ा भाई का पूरा पहलौठा हक, बाप का पहलौठा हक मैंने एक छोटा सा डाल दे करके, भूख के समय दे करके मैंने उसको धोखा दे करके उससे मैं ले लिया। मेरा बाप को धोखा दे करके बड़ा भाई का सारा आशीष मैंने वो ले लिया। आज वो रियलाइज कर रहा है, जब अपने ऊपर में वो धोखा होता है, तब आदमी महसूस करता है कि हाँ मैं कैसा हूँ। तब तक मनुष्य के अंदर रियलाइजेशन नहीं आता है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे अच्छा समय है जब हम लोग के अंदर में एक रियलाइजेशन आता है कि हाँ मुझे परमेश्वर का जरूरत है, यीशु का जरूरत है, मेरा जीवन को बदलने का जरूरत है। बहुत लोग सोचते हैं मैं ठीक हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ, मैं नशे कर रहा हूँ, गोलियां ले रहा हूँ, अड्डाबाजी कर रहा हूँ, मारपीट कर रहा हूँ, सोचता मैं सही हूँ, मैं सबसे सही हूँ, बाकी सब गलत है। आप कब अपने रियलाइजेशन में आएंगे, कब अपने आप को सोचेंगे कि आप है कौन, अब क्या परिस्थिति में है। आप सोच रहे बहुत अच्छा परिस्थिति में, परंतु आप ऐसा परिस्थिति में है कि कल को आपको बीमारी पकड़ जाएगा, किस दिन आप मरेंगे वो भी नहीं मालूम। इसलिए होश में आ। मेरा मैसेज का टाइटल होना चाहिए था होश में आ। अब याकूब होश में आ रहा है कि उसका जीवन के अंदर में जिसको उसने इतना प्यार किया, दिन रात सपना देखता रहा ऐसे मैं शादी करूंगा, इतना बड़ा आशा लेके रखा है, वहाँ रात के समय पर्दा उठा के देखता है शादी के बाद, भाई रे ये तो मेरे जिसको मैंने प्यार किया वो नहीं है, बड़ी बेटी। कितनों रो करके कितनों अल्लाह किया, पर तो वो हट नहीं सकता है। बाप ने कहा अच्छा ठीक है, तुम 7 साल और काम करो छोटी बेटी के लिए, तब मैं तुम्हें दूंगा। अब बताइए 7 साल और काम करेगा, पहले तो 7 साल काम किया ही,
जब छोटी बेटी को मांगा तो बाप ने कहा 7 साल मेरा काम करो। 7 साल उसने जो गुलाम का काम किया। उसके बाद जब धोखा हो गया उसका बाप बोला और 7 साल काम करो। अभी 14 साल उसको धोखा में काम करना पड़ रहा है। 14 साल। जब तक आपके ऊपर में ऐसा मुसीबत नहीं आएगा ना, आप नहीं जानेंगे कि आप कितना बड़ा धोखाबाज है। उसको खन खन हर साल जब काम करता था तो उस समय उसको होश में आता था, अरे मैंने मेरे बड़ा भाई को कितना धोखा दिया, कितना छीन लिया, बड़ा भाई का आशीष छीन लिया। आज मैं छीना जा रहा हूँ, मेरे आशीष छीना जा रहा है, मेरा खुशी छीना जा रहा है। अभी महसूस कर रहा है। अभी 7 साल क्या 14 साल काम कर रहा है महसूस करने के लिए। मेरे प्रिय मित्रों, 14 साल वेट मत करिए। हो सकता है आपको इसमें धोखा ना हो, तो 14 साल आप वेट मत करिए, होश में आओ। आप पता लगाइए कि आप खोया हुआ है, आपको परमेश्वर का जरूरत है, यीशु मसीह का जरूरत है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 31 अध्याय का हम लोग पढ़ा था। 31 अध्याय में वहां पर केवल उतना ही नहीं धोखा मिला उसको, हाँ उतना ही धोखा नहीं मिला। 31 आयत में आप लोग देखते हैं, हाँ उसका बाप ने उसका मामा ने करीब 10 बार उसका वेतन को बदल दिया। 10 बार उसका वेतन को बदला। हाँ, वायदा करता था हम इतना देंगे, फिर नहीं दिया, फिर इतना देंगे, फिर नहीं दिया, इतना देंगे, नहीं देंगे, इतना दे दिया, नहीं दिए। तो वो भी हम लोग बाइबल में देखते हैं। हाँ बाइबल में हम लोग देखते हैं 29 में हम लोग। एंड 31 वर्स 7 को मैं पढ़ रहा हूँ। जेनेसिस चैप्टर 31 वर्स 7। एंड योर फादर हैज डिसीव्ड मी एंड चेंज्ड माय वेजेस 10 टाइम्स बट गॉड सफर्ड हिम नॉट टू हर्ट। वो अपना पत्नी को सुना रहा है कि तुम्हारा पिताजी मुझे धोखा दिया है। अरे तुम तो लोगों को धोखा देते हुए फिर रहा है, अब वो बोलता है कि मुझे धोखा दिया है तुम्हारा बाप और मेरा वेतन 10 बार बदल दिया है, पर तो परमेश्वर मुझे चोट नहीं करने दिया। मेरे प्रिय मित्रों, आज अगर मेरे वचनों को कोई भी चीज़ सब भूल जाएंगे, मैं कहूँगा कि आज बैठ करके सोचिए आप किस हालत में हैं। बैठ करके सोचिए कि आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी कदर करने के लिए। मैं तो बड़ा अच्छा लगता था, शराब पीता तो अच्छा लगता था कि मैं बहुत बड़ा एकदम हीरो टाइप का आदमी हो गया हूँ। सिगरेट पीता था, स्टाइल के साथ सिगरेट, 4 मिनट सिगरेट पीता था। सड़क पर चलता था तो सोचता था कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, है ना। शराब पी करके लोगों से बात करना, ये सब करना। पर एक दिन मैं रियलाइज़ किया कि मैं ऐसा नहीं रहना चाहता हूँ, इस बुरी आदतों में नहीं रहना चाहता हूँ, इस खैनी में मैं नहीं रहना चाहता हूँ, इस जुआबाजी में मैं नहीं रहना चाहता हूँ। मैं मेरे दोस्त लोग को कहा मैं जा रहा हूँ, मैं जगह बदल लेता हूँ, मुझे यीशु का ज़रूरत है, मेरा जीवन बदलने का ज़रूरत है। मैंने यीशु से प्रार्थना किया, प्रभु ये जीवन मुझे नहीं चाहिए, जो धोखा का जीवन है, खराब जीवन, ये मुझे नहीं चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक दिन मैं महसूस करने लगा, एक दिन मैं उस जगह पर पहुंचा जो उड़ाव पुत्रा जैसा पहुंचा कि मैं उठ कर वापस जाऊंगा। मैं भी सोचा मैं कीचड़ में हूँ, मुझे वापस जाना। बहुत सारे लोग मेरे प्रिय मित्रों कीचड़ में हैं, भयंकर कीचड़ में हैं, पर तो मालूम नहीं है क्यों कीचड़ में है। वो सिक्का जो चांदी का सिक्का जो खो गया था उसको मालूम नहीं है वो खो गया। ऐसे बहुत लोग को मालूम नहीं है मैं खोया हुआ। इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा लोगों को महसूस करने के लिए। जब यीशु मसीह का जरूरत आपको मालूम हो जाएगा तब बहुत बड़ा काम आपके जीवन के अंदर में आएगा। जब आपको चाहिए परमेश्वर बचाने के लिए, तब आप देखिएगा आपका जीवन के अंदर बहुत आशीष मिलेगा। वो रियलाइजेशन आने का जरूरत है। मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, मैंने वो रास्ता को छोड़ दिया, परमेश्वर के रास्ता को अपनाने के लिए सोचा। एक अच्छा जीवन, एक पवित्र जीवन, एक जीवन परमेश्वर के साथ मैंने एक विचार किया। मैंने महसूस किया परमेश्वर के बिना ये जीवन कीचड़ का जीवन है। सुअर को देखिए ना, सुअर को नहलाइए बुलाइए, सब पाउडर डालिए, सेंट मारिए, वो सुअर सीधा जाके कीचड़ में जाएगा। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, वो खिचड़ी पसंद करता है। पर तो हम लोग वैसे, हम जानवर की तरह हम लोग नहीं है, हम लोग सुअर की तरह नहीं है। हम लोग के अंदर में रियलाइजेशन आता है कि नहीं, मैं और कीचड़ में मैं नहीं रहूँगा, मैं और इस गंदगी में मैं नहीं रहूँगा, इस गंदे दोस्तों के साथ और मैं नहीं रहूँगा। आज गुड बाय, मैं जा रहा हूँ। मैंने चला गया 1973 में। मैं उनके बुरे आदतों से, बुरे दोस्तों से मैं छोड़ करके आया। और आज मेरे प्रिय मित्र, आज मैं यहाँ पर हूँ। अगर मैं रियलाइज़ नहीं करता कि परमेश्वर का ज़रूरत है, यीशु मसीह का ज़रूरत है, तो मैं भी उसी कीचड़ में आज तक रहता। अगर आज कोई भी मुझे जो सुन रहा है, अगर आप कीचड़ में हैं,
धोखा पाने के याकूब एक धोखाबाज था, परंतु उसको भी जब धोखा मिला तब वो समझने लगा। वहां तक दूर मत जाइए। बाइबल में लिखा, जैसे तुम दूसरों के लिए करते हो वैसे तुम्हारे लिए भी किया जाएगा। जो तुम दूसरों के लिए करते हो तुम्हारे लिए भी वैसे किया जाएगा। तुम ऐसा करो, जो तुम चाहते हो लोग तुम्हारे लिए करें, उसी तरह दूसरों के लिए भी वैसे करें। जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपको क्षमा करें, जैसा आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा लोगों के लिए, हाँ, लोग आपके लिए करें, उसी प्रकार दूसरों के लिए वैसे करें। वहां पर सीक्रेट है। टाटा का इंडस्ट्री में आपका रसल मोदी थे उसमें, तो उनसे जाके पूछा गया कि आप इतना बड़ा इंडस्ट्री चला रहे हैं, टाटा इंडस्ट्री, और इसमें हजारों लोग काम करते हैं, बहुत सारा बड़े बड़े कंपनी में स्ट्राइक हो गया, आपका कंपनी में, आपके राज्य में एक बार भी स्ट्राइक नहीं हुआ, इसका क्या भेद है? तो आपको मालूम है क्या बताया? उन्होंने कहा, बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है कि जो तुम चाहते हैं लोग तुम्हारे लिए करें, वो उनके लिए करो। बोले इस इंडस्ट्री का, इस टाटा कंपनी का हम लोग का एक सिद्धांत है, जो हम लोग चाहते हैं लोग हम लोग के लिए करें, हम लोग दूसरों के लिए करें। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आज अगर आप महसूस करते हैं कि आपको यीशु का ज़रूरत है, आप महसूस कर रहे हैं कि उस कीचड़ में से निकलने का ज़रूरत है, आप महसूस करते हैं कि आपको यीशु मसीह का धार्मिकता को अपनाना है, आप महसूस करते हैं आप अपना कोशिश से आप धर्मी नहीं बन सकते हैं, अपने कोशिश से परमेश्वर की तरह पवित्र हो नहीं सकते हैं, इसलिए यीशु मसीह आया, आप क्रूस पर बलिदान हुआ। अगर उस पर आप विश्वास करेंगे तो वो आप उसका धार्मिकता को आपके ऊपर देगा। ये नहीं कि हम लोग का 10 साल के बाद 15 साल, उसी घड़ी हम लोग को धर्मी ठहराता है। He makes us righteous right at that moment। शैतान कितनों दोष लगाया कि ऐसा है, वैसा है, वैसा है, यीशु मसीह कहता है नहीं, मैंने मेरे धार्मिकता उसके ऊपर पहना दिया। He is no more a sinner, he is saved by the grace of the Lord Jesus Christ by his blood। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, जितने लोग मुझे सुने हैं, सिर्फ एक लास्ट वर्ड से मैं समाप्त करूँगा, आज भी होश में आ। मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, जो भी मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन में, जो बाद में भी सुनेंगे, सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, समय आ गया, होश में आइएगा। अब महसूस करिएगा कि आपको किसका ज़रूरत है, महसूस करिएगा क्या आप इसमें से निकलना चाहते हैं, महसूस करिएगा कि गलती दूसरा जगह नहीं है, गलती हम लोग के अंदर में है। अगर हम लोग सही हो जाएंगे, बाहर भी सब सही हो जाएगा। बाहर को सुधारने मत कोशिश करिए, आप अंदर में सुधर जाइए, बाहर अपने आप सुधर जाएगा, अपने आप आपको अच्छा लगने लगेगा। जब यीशु मसीह आ जाएगा, आप पाप से पश्चाताप करेंगे, दोबारा जन्म पालेंगे, पवित्र आत्मा पालेंगे। जब आप बदल जाएंगे, आपका वातावरण भी बदल जाएगा, अगल बगल के लोगों को आपको बदलने का जरूरत नहीं, वे लोग अपने बदल जाएंगे, और आपको महसूस होगा कि गलती उनमें नहीं था, गलती आपके अंदर में था। तो मेरे भाई और बहनों, आज यहीं पर मैं समाप्त करूँगा। रात भर सोचिए और होश में आइए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।